जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 14 और ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट होता है शाम के 6 बजे। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिए शाम के 6 बजे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, डेली आप प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। रफ कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर संख्या लिख लेंगे एक बार। देखिए, संख्या जो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर है 9, 8, 5 और x और 3, 6, 7, 8y। देखिए, जब भी आपकी कोई संख्या 72 से डिवाइड होती है तो देखिए जो रूल फॉलो होता है यहाँ पर, देखिए वो संख्या आपकी 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है जी, जब भी आप किसी संख्या को 72 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 का रूल लगाएंगे। तो किसी भी संख्या के जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें जो 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए, 8 निम 72 होता है, 6 बच गया। और 8 8 के पाड़े में हमें देखना कितनी बार यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर y बराबर हम क्या रख सकते हैं। सबसे पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और यहाँ से देखते चलेंगे कि y की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, 8 8 निम 72 होते हैं, 6 बच गए और 8 अट्ठे होता है 64। यानी y के स्थान पर आप ना तो 1 रख पाएंगे और ना ही 2 रख पाएंगे, ना ही 3, ना ही और 4 यहाँ पर हो जाएगा। 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ पर मान ली जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो y की वैल्यू आ चुकी है, तो y की वैल्यू आपने 4 मान ली। अब संख्या जो हो गई यहाँ पर y के स्थान पर हम रख देंगे क्या, 4। देखिए, y के स्थान पर 4 हो गया। अब देखिए, 8 का रूल हमने फॉलो कर लिया है, अब करना है 9 का रूल फॉलो। 9 का रूल क्या कहता है, जितनी भी अंक है, जितनी भी संख्याओं की अंक है, उन सभी का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर 9 का रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए, 9 का रूल, एक एक अंक को यहाँ से काटिए। देखिए, 9 8 कितने हो गए, 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 6 31 और 7 31, 7 38, 38 और 8 कितने हो गए, 46। 46 में कितना जोड़े कि 9 का रूल फॉलो हो जाए। तो 9 पंजे 45, 9 छक 54, 54 हो गया। और ये आ गया आपका कितना, देखिए यहाँ पर इनको कैंसिल कर लीजिए, एक एक को। 9 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 8 7 15, 15 5 20 और 20 8 28 और 9 27। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 7 20 और 8 28 9 27। तो यहाँ पर बच जाएगा एक, एक बच जाएगा। देखिए यहाँ पर, और 1 और 4 कितने हो गए, 5 और 5 में हमें 9 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू भी आप क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी आपकी आ गई 4। देखिए, आपको दोनों यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। अब संख्या हमसे कौन सी निकालने को था, 4x माइनस के 3y, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12। जब 16 में से आप 12 माइनस करोगे, 16 माइनस 12 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4। देखिए, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बालक भी इस तरीके से समझ सकता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। देखिए, यहाँ पर कहा है 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 2 अंकों की होनी चाहिए संख्या और सभी विषम संख्याओं का योग। 2 अंकों की देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10, 10 हो जाएगी। विषम कहना है, देखिए 10 तो होती है सम, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो विषम की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगी, तो पहली संख्या हो जाएगी 11, अगली संख्या हो जाएगी 13, फिर हो जाएगी 15, फिर हो जाएगी आपकी 17 और इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक चली जाएगी, ये चली जाएगी आपकी 99 तक। ठीक है, 99 तक हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार तरीका होगा। देखिए, यहाँ तक जितनी 11 से लेकर 99 तक जो संख्या है वो संख्या आखिर होगी कितनी। तो देखिए, यहाँ पर संख्या निकालने का तरीका जो बताऊंगा, देखिए तरीका क्या होने वाला है। अंतिम संख्या यहाँ पर कितनी है, 99 है
अंतिम संख्या से पहली संख्या आपको माइनस करना है और 2 से डिवाइड करके 1 को ऐड कर देना है। यहाँ से आप संख्या ही निकाल लोगे। तो 99 में से 11 जाएगा, कितने बच जाएगा? 88। 88 को 2 से डिवाइड करेंगे 44, और 44 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 45 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 45 तो आपकी संख्या ही निकल गई टोटल जो विषम बन रही है 2 अंकों की। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है इन संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, इन विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। क्या होगा? देखिए जब भी योग की हम बात करेंगे, ठीक है, जो इनका सम होगा यानी योग होगा, जब भी योग की बात करनी है तो आपको कौन सा तरीका लगाना है यहाँ पर? देखिए इसका फॉर्मूला होता है n/2। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है n/2। पहली संख्या को हम a मान लेंगे और दूसरी अंतिम संख्या l हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, इससे यह आसान हो जाएगा सवाल। n कितना हो गया? देखिए n की वैल्यू अभी निकाली थी, 45 संख्या थी टोटल। 2 से डिवाइड करेंगे और पहली संख्या थी आपकी 11 और अंतिम संख्या थी आपकी 99। अब इसको कर लीजिए सोल्व। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45/2। 45/2 और मल्टीप्लाई के 11 और 99 कितने हो गए? 110 हो गए। आज जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 55 बार। 55 बार जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? 45 × 55। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। देखिए 5 पंजे होता है, इसका मल्टीप्लाई का तरीका आप सभी को पता है। 5 पंजे 25, 2 गए, और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 20 और 25 45 और 2 47 के 7 हासिल लगे 4, 4 पंजे 20 और 20 और ये 4 24। तो यह जाएगा 2475। 2475 इन विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ये तरीका बहुत ही शानदार होने वाला है इस क्वेश्चन को करने का। अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। देखिए ए, बी और सी की औसत आयु यहाँ पर 25 वर्ष दी गई है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होता है, औसत आयु दे रखी है लेकिन हमें इन सभी का जो है योग निकालना है। देखिए योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पर तीन तीन वो दे रखे नंबर्स, तो यहाँ पर योग निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कर देगा 25। तो 25 दिया यहाँ पर हो जाएगा 75। जो इन तीनों की उम्र का योग हो जाएगा ये हो जाएगा 75 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 75 वर्ष हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा ए और बी की औसत आयु जो है 28 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर हमें इनकी भी योग निकाल लेना है। तो ए और बी का योग यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 2 × 28, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, इसी वजह से 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो ये आ जाएगा 56 वर्ष। 56 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए सी की आयु, तो इनको क्या करेगा? माइनस कर लेगी इस समीकरण को। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा सी। जो सी की आयु बच जाएगी 75 माइनस 56 वर्ष बच जाएगी, जो कि आपकी आ जाएगी कितनी? 15 में से 6 गए 9, और 6 में से 5 गया 1, 19 वर्ष आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर 19 वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जितने भी दोस्तों को समझ में आ रही है क्लास, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी तैयारी के संपर्क में है आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए इस बार आपको हिम्मत नहीं हारनी है इस एग्जाम के लिए। ठीक है जी, पूरी जी जान से मेहनत करना है, अपना लक्ष्य हासिल करना है इस बार दोस्त। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? MDH वाला फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा, तो MDH वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, याद करवा दूँ आपको। ये होता है M1 मल्टीप्लाई के D1 और बटे में ये आपका होता है कार्य W1, ये इक्वल हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई D2 और बटे में हो जाएगा W2। ठीक है, इससे ही ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए M1 वहाँ पर क्या होता था? आदमी होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है? घोड़े दे रखा है। तो यहाँ पर कर देंगे 35 और मल्टीप्लाई D1 कितने दिन कितने लग रहे हैं? 21 दिन लग रहे हैं। कितने किलोग्राम अनाज पर्याप्त है? 270 किलोग्राम। ये हो जाएगा बराबर। देखिए M2 कितना है? यहाँ पर 28 घोड़े हैं यानी, तो 28 मल्टीप्लाई D2 यानी दिन हमसे पूछा है, तो D2 ये ऐसे ही रहने देंगे, और बटे में 180 किलोग्राम यानी टोटल अनाज यहाँ पर कितना था? 180। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 निम होता है आपका 18, और 9 से 27 जाएगा 3 बार।
3 से काटे गए 21 7 बार कट जाएगा, और 7 से काटे गए 28 कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब देखिए 2 से 4 कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर, 2 बार। तो आपका जो D2 निकल के आएगा यहाँ से, यह आ जाएगा 35/2। तो 35/2 का मतलब होता है 17 से ही 1/2 दिन। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे आपको आसानी से करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ₹2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। देखिए यहाँ पर रेट कितना दिया गया, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। रेट आपका कितना दिया गया यहाँ पर 12%, और टाइम यहाँ पर कितना है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष टाइम है। लेकिन यहाँ पर ब्याज जो है आपका 6 महीने पर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर छमाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 छमाई हो जाएगी। कितनी छमाई हो जाएगी, 2 छमाई हो जाएगी। तो जब 2 छमाई हो जाएगी, देखिए ब्याज जब भी छमाई पर काउंट होता है तो रेट हो जाएगी आपकी आधी, यानी यहाँ पर दर जो होगी आपकी 6% हो जाएगी। और 6% का जब भी आप फ्रैक्शन करोगे तो आ जाएगा 6/100, और ये जाएगा आपका 3 दूनी 6, और 2 से जाएगा 50 बार। यानी जो इसका फ्रैक्शन आने वाला है वो आ जाएगा 3/50। देखिए यहाँ पर जो आपका मूलधन होगा, ठीक है, मूलधन, और ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। देखिए पहले वर्ष में जो ब्याज मूलधन था 50, और इस पर जो अमाउंट कितना हो गया, ₹3 ब्याज मिलकर 53 हो गया। दूसरे वर्ष भी यही हुआ है, 50 से कितना हो गया, 53 हो गया धन। ठीक है, अब यहाँ पर धन देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 छमाई होगी इसी वजह से 2 बार लिखा है। तो 50, 5 पंजे 25, और डबल जीरो, और ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा 3 3 9, और ये आपका हो जाएगा 3 पंजे 15, और 15 15 30, और 30 का हो जाएगा यहाँ पर 0, और 5 पंजे 25, और 3 ये हो गया 28, यानी 2809। देखिए यहाँ पर जो ब्याज आपका मिल रहा है वो ब्याज कितना मिला है यहाँ पर, CI कितना प्राप्त हो गया, CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस P। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2809 माइनस के 2500, तो आपका यहाँ से ब्याज प्राप्त हो जाएगा 309 रुपये, 309 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा की गति बतानी है। देखिए मैंने इसका ऐसा ही क्वेश्चन एक कल भी बताया था आपको। देखिए जब भी नाव धारा की दिशा में जा रही है तो यहाँ पर आपको मानना है x + y। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगी 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर कर रही है, तो स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बात हो गई यहाँ पर। फिर कह रहा है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत की बात हुई तो x - y करना है, और ये 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है। और यहाँ पर देखिए धारा की गति पूछी है, यानी हमें y की जो वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 8 में से 2 करना है माइनस, और 2 से डिवाइड करना है। ये आपकी आ जाएगी डायरेक्ट 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। ये देखिए डायरेक्ट तरीका हो जाएगा इसका करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में रेशो है 5:4। ठीक है जी, अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का एरिया बताना है। जब का लंबाई और चौड़ाई, इसका जो रेशो दिया है यहाँ पर, ये दिया है 5:4, 5:4 दिया है। लेकिन यहाँ पर कमरे की लंबाई दी है 15 मीटर, 15 मीटर। तो यहाँ पर देखिए कितने यूनिट की मल्टीप्लाई हुई है, 3 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही आप यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे फिर, तो आपके आ जाएगा 4 × 12, यानी इसकी जो चौड़ाई है, ब्रीथ है, वो आपके आ गई 12 मीटर। तो आयताकार जो कमरे का एरिया होता है, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ प्लस मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ हो गई यहाँ पर 12 मीटर। देखिए यहाँ पर 15 की 12 में मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30, और 15 1 15 3 18, ये आ गया 180, और मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 180 मीटर स्क्वायर यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए यहाँ पर जो करने का तरीका होगा, यहाँ पर सीपी और प्रिंट रेट, ठीक है, अंकित मूल्य, इनका आप रेशो निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए जब भी आपसे ऐसा कहे, जब भी छूट दी जाए तो यहाँ पर छूट दी जाए तो सीपी में से माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 80, सीपी आपका 100 होता है, दोनों 100 माना, ठीक है। और 100 में -20 करेगा 80 आ जाएगा। और जब इसमें कह रहा है 20% का लाभ होता है तो ये 20 100 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। यह आ गया 2:3। देखिए कोई वस्तु 2 की थी और 3 में बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर 1 यूनिट का। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 का प्रॉफिट किस पर हुआ, 2 पर, और मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ जाएगा 50%। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। दूसरा तरीका क्या होने वाला है इसका दोस्तों, देखिए यदि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और यदि ये तरीका आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होने वाला है, दूसरा कलर ले लेंगे पेन का। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रिंट रेट, ठीक है जी। यहाँ पर प्रिंट रेट हो गया। प्रिंट रेट हमारा है 100 रुपये, मान लिया 100 रुपये है। जब वो 20% की छूट दे रहा है तो कितने में एसपी कर रहा है, लगभग 20% की छूट में 80 रुपये में। और ये हो गया यहाँ पर हमारा सीपी, क्या हो गया जी, सीपी। अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमारा 20% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया है, देखिए प्रॉफिट दिया है 20% का। 20% का प्रॉफिट है, जब हम सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी, सीपी निकालने की, जो ये 80 है, ये जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा सीपी पर ही होता है। देखिए जो 80 है ये किसके बराबर हो गया, ये आपका होगा 120 के बराबर, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से। ठीक है, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 3 चौक 12 और 4 से जाएगा 20 बार, और ये आ जाएगा आपका 200/3। जो आपका सीपी है, देखिए यहाँ पर सीपी आपका कितना निकल के आया, 200/3। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, यदि दुकानदार छूट ना दे, देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यदि दुकानदार छूट ना दे तो जो है लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए जब इसका रेशो आप निकालेंगे यहाँ पर इसका रेशो निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये 200 तो ऐसे ही रह जाएगा, 200 इस तरह से ही रह जाएगा यहाँ पर, और 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए जब 200 की चीज़ 300 में बेच दी गई तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 100 का। किस पर हो जाएगा, 200 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से 200 जाएगा 2 बार, और 2 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया आपका 50%। देखिए दोनों तरीके अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहने वाला है आज का होमवर्क, और सभी दोस्तों को इसका करना है कमेंट में जवाब, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा, सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने आइडियाज शेयर कीजिए, और अपना स्कोर चेक कीजिए आप कितना अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाए हो। और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ शाम के 6 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।